वेस्ट बैंक में फायरिंग और इजराइल को झुकना पड़ा भारत के सामने। भारत ने नहीं झुकाया सिर, इजराइल ने झुका दी नजरें। डिप्लोमैट्स पर वार्निंग शॉट्स और फिर इतिहास में पहली बार माफीनामा। जी हां, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि सच्ची घटना है। डिप्लोमेसी की जमीन पर गोलियों की गूंज। इजराइल ने भारत से माफी मांगी है और यह पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा कूटनीतिक कदम उठाना पड़ा। वेस्ट बैंक, जहां दुनिया के तमाम डिप्लोमैट्स भारत, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा से पहुंचे थे एक फील्ड विजिट पर। मकसद था जानना, देखना और समझना वहां के रिफ्यूजी कैंप्स और जमीनी हालात। इस दौरे को पश्तीन प्रशासन ने आयोजित किया था, जिसकी इजरायली सरकार ने औपचारिक मंजूरी भी दी थी। लेकिन जैसे ही डिप्लोमैट्स जमीन पर पहुंचे, हवा में गूंज गईं गोलियां। इजरायली सेना ने चला दी वार्निंग शॉट्स। अचानक मची अफरा तफरी। भारत, रूस, चीन समेत तमाम देशों के डिप्लोमैट्स को झुकना पड़ा, कवर लेना पड़ा और कई लोग बिल्डिंग्स के पीछे छिप गए। ये एक कूटनीतिक आपदा बन सकती थी, लेकिन शुक्र है कोई हताहत नहीं हुआ। बावजूद इसके भारत जैसे शांतिप्रिय देश के लिए यह घटना अस्वीकार्य थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने कहा, डिप्लोमैट्स उस जोन में पहुंच गए थे जहां अनुमति नहीं थी। इसे सुरक्षा खतरा मानते हुए वार्निंग फायर की गई। लेकिन सिर्फ सफाई से बात नहीं बनी। इजराइल ने भारत से औपचारिक माफी मांगी और कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी थी और हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा न हो। और दोस्तों, यही है सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मोमेंट। इतिहास में पहली बार इजराइल ने भारत से माफी मांगी है। भारत और इजराइल के रिश्ते हमेशा प्रगाढ़ रहे हैं, डिफेंस डील्स से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक। लेकिन यह घटना इन संबंधों की परीक्षा थी। भारत सरकार ने भले ही कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है और इजराइल को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने डिप्लोमैट्स की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह घटना इजराइल के लिए एक इंटेलिजेंस फेलियर भी मानी जा रही है। कम्युनिकेशन गैप, ग्राउंड कोऑर्डिनेशन की चूक और उसका अंजाम माफी मांगनी पड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से। तो दोस्तों, जब गोलियां चलीं, भारत चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, लेकिन झुका भी नहीं। डिप्लोमेसी में शोर नहीं, सोच से ताकत आती है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक सामान्य मिसअंडरस्टैंडिंग थी या वेस्ट एशिया की राजनीति में भारत को डराने की कोशिश? नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। मैं हूं विनय, आप देख रहे हैं देश की आवाज। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, इंडिया।